ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी का जो मतलब होता है वो जस्ट थिंग आपके पास जैसे हमारे पास एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कंटिन्यूस होने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है कि उसका, जैसे हमारे पास दो टाइप से चीजें हैं। लेट सपोज मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये एक मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है ये मेरे पास, ठीक है, ए पॉइंट है मेरे पास इस लाइन के ऊपर। तो मैं इस पॉइंट को किस तरफ से अप्रोच कर सकता हूं, दो टाइप से अप्रोच कर सकता हूं। एक मैं कहां से करूंगा, एक मैं करूंगा लेफ्ट साइड से अप्रोच, और एक क्या करूंगा मैं, राइट साइड से अप्रोच। ठीक है, दो टाइप से मैं अप्रोच कर सकता हूं चीजों को, एक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से और एक करूंगा मैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो आपको अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो उस चीज में क्या लिखोगे आप, उस चीज को लिखोगे ए माइनस, क्योंकि आप ए से क्या हो, हल्के से छोटे हो। क्या हो आप, ए से हल्के से छोटे, क्योंकि ए पॉइंट पे आपको पहुंचना है, यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंचना है यहाँ पे। तो ए पॉइंट में कैसे पहुंच सकता हूं, तो ए पॉइंट को मैं कौन सी तरफ से पहुंच रहा हूँ, एल एच एल की तरफ से। कौन सी तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब जैसे आप ए की तरफ से पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड तरफ से आओगे या राइट हैंड तरफ से आओगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर मेरे पास एल एच एल, क्या बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या आ जाए मेरे पास यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट। मतलब बोले तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस, कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस, क्योंकि जस्ट मैं ए से क्या हूं, हल्का सा आगे हूं, जस्ट मैं क्या हूं यहाँ पे, हल्का सा ए से जस्ट आगे हूं, यहां से कैसा हूं मैं, हल्का सा ए से जस्ट पीछे हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट क्या लगाने का तरीका होगा, दिस इज यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज यू आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे इस चीज को, इस चीज का सबस्क्रिप्ट का मतलब देख लो, इस चीज का मतलब क्या है, यू आर टेंडिंग एक्स, एक्स जो है मेरे पास वेरिएबल है वो किस पे टेंड कर रहा है, ए की तरफ, एक्स टेंडिंग टू ए, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस, कैसे आ जाएगा, ए माइनस। समझ आ गया आपको, दिस इज माई एल एच एल लिमिट, क्या कहलाती है मेरे पास, एल एच एल लिमिट। जैसे मेरे पास अब है एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, क्या टेंडिंग टू, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, तो कौन सी तरफ से अप्रोच कर रहा हूं मैं, ए को, आर एच एल की तरफ से, दैट इज राइट हैंड लिमिट। क्या कर रहा हूं मैं यहां से, राइट हैंड लिमिट। आया समझ आपको यहां तक, ठीक है, तो मैं दो टाइप से अप्रोच कर सकता हूं चीजों को, एक मैं कर सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड से और एक मैं कर सकता हूं राइट हैंड साइड से। तो मैंने बोला कि जब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब आर एच एल, क्या बोला जब तक मैंने, एल एच एल, आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। किस पे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो हमारे पास क्या कह रहा है, एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ऑफ ए। किस पे चेक कर रहे हैं हम, एफ ऑफ ए। तो मेरी तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तीनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, बराबर, तभी मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा मेरा फंक्शन यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस एक जस्ट था, जैसे एग्जांपल आप मान के चलो, आपका रिश्ता हुआ, ठीक है, तो रिश्ते में आपके देखने वाले आए, तो आपके अगल बगल वाले पड़ोसी से पूछेंगे, हाँ भाई पर्सन कैसा है, अच्छा है या बेकार है, ठीक है, गुटकेबाज तो नहीं है, शराब वराब तो नहीं पीता। तो दोनों से अगर दोनों हमारे पास दोनों पड़ोसी एक ही स्टेटमेंट कहेंगे, हाँ भाई लड़का अच्छा है, ठीक है, और खुद भी देखेंगे लड़का बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है, तो तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी हमारा रिश्ता जुड़ेगा, वरना रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तो इसी टाइप से यही चीज है मेरे पास यहाँ से। तो हमारे पास एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम होनी चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या क्या कहलाएगा मेरे पास, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें कहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ए पॉइंट पे। तो ए की तरफ हम कैसे अप्रोच करेंगे, एल एच एस से, मतलब राइट हैंड साइड में दो टाइप से आ सकते हैं, ए पॉइंट पे हम या तो एल एच एल की तरफ से आए या आर एच एल की तरफ से आए, मतलब दो साइड से, क्योंकि आपके पास भैया चोर है,
चोर या तो पीछे वाले गेट से घुसेगा या आगे वाले गेट से घुसेगा, तो दो टाइप से घुस सकता है हमारे पास, तो वही टाइप से लिमिट है। लिमिट कैसे होगी, हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे चेक करने के लिए हमारे पास क्या, मतलब कि एलएचएल और आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम, तभी क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। आया समझ यहां तक, किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ये चीज समझ लो कि जैसे मेरे पास एक्सटेंडिंग टू, इस चीज का मतलब क्या है, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, मतलब आप x को अप्रोच, x जो है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, a किधर की तरफ से, राइट हैंड साइड से, क्योंकि आप a से क्या हो, जस्ट हल्का सा आगे हो, तो उसके लिए क्या सब्सक्रिप्ट लगाया हमने, a प्लस, क्या लगाया यहाँ पे a प्लस, और उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक्सटेंडिंग टू a माइनस। a माइनस बोले तो मतलब कि x जो है वो कहां टेंड कर रहा है, a की तरफ फ्रॉम द नेगेटिव साइड। आया समझ यहाँ पे, हमें पॉइंट पे चेक करनी। अब तो हमारे पास क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा और सारी चीजें समझ आया। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पे हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं वो तीनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आगे समझ ये चीज, सब्सक्रिप्ट समझ आया यहां से कैसे करा हमने। अब ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, लिख लिया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे मेरे साइड में जो फंक्शन लिखा है, अब उसे गौर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो दो टाइप से है, फंक्शन की दो डेफिनेशन है, फंक्शन की क्या है मेरे पास, दो डेफिनेशन, फंक्शन की है दो डेफिनेशन। कैसे, ये चीज क्या है कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो पहले तो, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है, दो या दो से छोटी, दो या दो से छोटी, और ये वाला x का मतलब क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 2, क्या है ये मेरे पास, ग्रेटर देन 2। तो दो टाइप से मेरे पास फंक्शन है, क्या है मेरे पास, दो टाइप से फंक्शन, एक मेरे पास क्या है एलएचएल, दूसरा मेरे पास क्या है आरएचएल, समझ आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब जब x की वैल्यू क्या है 2, तो फंक्शन क्या है मेरे पास ऊपर वाला, समझ आ रहा है यहां से। तो मेरे पास जो भी है, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहां से कितना है 2x माइनस 3, ये मेरा फंक्शन है। तो यहां तक तुम्हें चीजें समझ आ गई, क्या है ये मेरे पास, x की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्या होता है मेरे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, बट इसमें मेरे पास ब्रेक लग रहा है। ब्रेक कहां पे लग रहा है, टू, टू के लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है, और टू के राइट हैंड साइड के लिए अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है। ये मेरे पास एलएचएस है और ये मेरे पास आरएचएस है, मतलब दो है मेरे पास। तो हमें दोनों की क्या करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, किस पे, जिस पे वो ब्रेक हो रहा है, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, मतलब 2 पे हम एलएचएल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और आरएचएल निकालेंगे। बोलो आए समझ यहां तक, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे एल एच एल। क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, एल एच एल, क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे चेक करनी है मेरे को, 2 पे, किस पे चेक करनी है, 2 पे। मतलब आपको समझ आ रहा है कि फंक्शन कौन सा लेना है, वो सारे x जो 2 या 2 से छोटे हैं, तो वो कौन से वाले आएगा, ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो एलएचएल लिमिट क्या आएगी, ध्यान से देखोगे, यहां से आप लिमिट का साइन लगाओगे और क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू, x किसको टेंड कर रहा है, 2 को, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एलएचएल की तरफ से, एलएचएल की तरफ से कर रहे हैं, तो मतलब क्या लगाओगे 2 माइनस, क्या लगाओगे यहाँ पे 2 माइनस। आया समझ यहां तक। और कौन सा फंक्शन लिखोगे यहाँ पे, 2x प्लस 3, क्या लिखोगे यहाँ पे 2x प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। बोलो आया समझ यहाँ पे। फिर उसके बाद तुरंत क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे, पुट x को क्या पुट करना है, x को पुट करना है 2 माइनस एच, क्या पुट करना है 2 माइनस एच, क्योंकि आप क्या हो
टू से स्लाइटली स्मॉलर हो, क्या हो, टू से स्लाइटली स्मॉलर हो। तो कैसे लिखोगे इस चीज को, एक्स के ऊपर जो सबस्क्रिप्ट है वो टू माइनस एच, क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से, टू माइनस एच। और एच को कहां टेंड करा दोगे, जीरो की तरफ, एच को कहां टेंड कराओगे, जीरो की तरफ। तो लिमिट कहां टेंड हो जाएगी एच के लिए, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है मेरे को, टू माइनस एच। एच यहाँ पे, एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि आप स्लाइटली देखो, आप कुछ क्या कर रहे हो, टू से माइनस हो रहे हो, क्या कर रहे हो, टू से माइनस हो रहे हो, मतलब टू माइनस, आप तभी तो बता पाओगे कि आप टू से छोटे हो। और एच इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, एच इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, जैसे 0.0000001, मतलब वही हो गया ना, स्लाइटली लेसर हो गया तो उस चीज को। और एच को कहां टेंड करा दोगे, जीरो की तरफ। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है मेरे को, टू माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है मेरे को, टू माइनस एच। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, टू, यहां से कितना आ जाएगा, टू माइनस एच और प्लस थ्री। बोलो आया समझ यहां तक। ये सारे स्टेप सेम ही करने हैं, एक बार देख लोगे आराम से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से कितना होगा, फोर, और यहां से कितना आएगा, माइनस टू एच, यहां से कितना आएगा, माइनस टू एच, और यहां से कितना आएगा, प्लस थ्री। अब h की वैल्यू क्या डालोगे यहां पे, जीरो, h की वैल्यू क्या डालोगे यहां पे, जीरो। तो यहां से कितना आएगा, फोर माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री। तो मेरे पास कितना आ गया, फोर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सेवन। बोला है समझ। तो इसके मेरे पास ये क्या आ गई, दिस इज माई एल एच एल, आया समझ, दिस इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट, आया समझ यहां तक, दिस इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब हम x को कहां अप्रोच कर रहे थे भैया, x मेरा कहां अप्रोच कर रहा था, टू माइनस, टू माइनस का मतलब समझ आ गया, यहाँ पे क्या होता है, टू माइनस का मतलब आप टू से स्लाइटली स्मॉलर हो, क्या हो, टू से स्लाइटली स्मॉलर हो। तो टू माइनस, और फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू एक्स प्लस थ्री, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू टू, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए भी मैं यही वैल्यू लूंगा और LHL के लिए भी मैं यही फंक्शन लूंगा। आया समझ यहाँ तक, कोई दिक्कत है, आया समझ यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर। अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब उसके बाद मेरे पास यहां से क्या है, अब मैं क्या निकालूंगा यहां से, RHL, RHL के लिए क्या फंक्शन लेंगे हम, क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, कैसे, टू प्लस, क्या लगाओगे यहाँ पे, टू प्लस, टू प्लस का सबस्क्रिप्ट का मतलब समझ आ गया, टू प्लस का मतलब क्या है, मतलब आप टू से क्या हो, हल्का सा स्लाइटली आगे हो, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा आ जाएगा मेरे पास, टू एक्स माइनस थ्री, क्या आ जाएगा मेरे पास फंक्शन, टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, टू एक्स माइनस थ्री, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे फिर से, अब टू प्लस एच, यहां पे क्या पुट करा था हमने, टू माइनस एच, और यहां क्या पुट करेंगे, टू प्लस एच। आया समझ आता है, जो भी सबस्क्रिप्ट है ऊपर लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू टू प्लस एच, और h को कहां टेंड करा दोगे, h को टेंड करा दोगे जीरो की तरफ, h को कहां टेंड करा दोगे, जीरो की तरफ। तो यहां पे जहां जहां h है वहां आप टेंड कराओगे h टेंडिंग टू जीरो। तो जहां जहां x है, अब मेरे को क्या पुट करना है वहां पे, टू प्लस एच। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, टू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू प्लस एच माइनस थ्री, टू प्लस एच माइनस थ्री, और यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो यहां से कितना आ गया, फोर प्लस टू एच माइनस थ्री, माइनस थ्री। अब यहां से ध्यान से देखो, और h की जगह क्या पुट करना है, जीरो। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से हो जाएगा फोर प्लस टू इंटू जीरो माइनस थ्री। तो कितना हो गया, फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन, फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन। तो ध्यान से देखो, इसमें मेरे पास LHL, भैया अगल बगल पड़ोसी वाले ही सेम बात नहीं कह रहे हैं, तो कंटिन्यूस कहां से होगा फंक्शन, आ गया समझ, LHL
RHL के बराबर नहीं है। समझ आ गया? LHL किसके बराबर आई थी? ये किसके बराबर थी? 7 के बराबर, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो भैया जब तुम्हारे पड़ोसी इस बात अच्छी नहीं बता रहे तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे से कैसे हो जाएगा कनेक्शन? आया समझ यहां तक? तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। फंक्शन क्या हो गया मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 2। अगर भाई ये दोनों सेम आ रहे होते, ये दोनों सेम आ रहे होते, तभी तो मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालता। क्या निकालता? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से आता? कौन से वाले में इक्वल टू का साइन है? कौन से वाले में इक्वल टू का साइन है? ऊपर वाले में इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहीं से निकलता। मतलब एफ ऑफ टू कहां से निकलता? मतलब एफ ऑफ टू। तो फंक्शन में हम निकाल के भी देख लेते हैं वो कैसे। 2 यहां से ऊपर पुट करता, 2 प्लस 3, तो यहां से कितना आता? 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आती? 7। ठीक है, तो देखो हमारा LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो सेम है, बट RHL डिफरेंट है। तो फंक्शन क्या हो गए मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट है? कोई दिक्कत यहां तक? क्रिस्टल क्लियर है चीजें? समझ आ गया? कंटिन्यूअस मैंने क्या बताया था कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होनी चाहिए मेरे पास? सेम। हाँ जी, 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आया समझ यहां तक? ठीक है, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आनी चाहिए मेरे पास? सेम आनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस। क्या होगा मेरे पास? फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। आगे समझ यहां तक? हाँ, बस आपको, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है मेरे पास? हर जगह कंटिन्यूअस होता है। जहां पे वो ब्रेक हुआ है, जहां पे वो मेरे पास क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। ठीक है, वहां पे हमें चेक करनी है उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब जहां पे ये पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे पास? पीस वाइज फंक्शन। मतलब कि मेरे पास आपने उसे ब्रेक कर दिया। क्या करा? उसको ब्रेक करा। तो उस पॉइंट, ब्रेक वाले पॉइंट पे मेरे पास फंक्शन को चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। बोलो, आया समझ यहां तक? ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करें आगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब इसमें इसमें मेरे पास क्या है? यहां से क्या बोल चुका है वो? टेंशन ना ले, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तेरे को जो है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास, अब ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास ब्रेक कहां पर हो रहा है? 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। कहां पे ब्रेक हो रहा है मेरे पास? 2 पॉइंट पे। कौन कौन से पे? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है मेरे पास? वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से मेरे पास ब्रेकिंग पॉइंट देखो क्या है, मेरे को कहां कहां पे चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कंटिन्यूटी। एक तो -3 पे देखो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। मतलब -3 के लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है, -3 के राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है। समझ आया यहां से? ठीक है, और दूसरा कहां ब्रेक हो रहा है? 3 पे। मतलब मेरे को दो जगह पॉइंट पे क्या करनी पड़ेगी? इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। आया समझ आते? ये ब्रेकिंग पॉइंट मतलब पीस वाइज फंक्शन हमारे पास डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को इसकी कहां कहां चेक करनी है? एक तो -3 पे चेक करनी है,
और एक मेरे पास +3 पे चेक करनी है। तो दो जगह मेरे को इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। कहां पे, एट x इक्वल्स टू, तो पहले यहां पे ध्यान से देखो, एट x इक्वल्स टू किस पे चेक कर रहा हूं, सबसे पहले मैं -3 पे। कहां चेक कर रहा हूं मैं, -3 पे। तो -3 पे, अब ध्यान से देखेंगे यहां से। अब मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, LHL। क्या निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, LHL। आया समझ, मतलब बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से सबसे पहले LHL निकालेंगे। किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सटेंडिंग टू -3। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, x कहां टेंड कर रहा है, x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, -3 की तरफ टेंड कर रहा है। और यहां तक समझ आ रहा है, आप उसके ऊपर सब्सक्रिप्ट क्या लगाओगे, माइनस। आया समझ, यहां तक, क्योंकि पॉइंट क्या है, -3, और -3 से आप जस्ट छोटे हो, तो यहां से ऊपर सब्सक्रिप्ट क्या हो जाएगा, माइनस का। किस पे आ जाएगा, माइनस का। बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा जी, अब फंक्शन कौन सा आएगा, वो x जो -3 से छोटे हैं। तो कौन से वाला आएगा, मॉड x +3। बोला है समझ, मॉड x +3। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, मॉड x +3, ठीक है। हाँ देखो, हम कहां से, मेरे को दो जगह उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या करनी है, दो जगह मेरे को कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कहां पे मेरे को चेक करनी है, एक तो देखो ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहा है, -3, और दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 3। तो कहां चेक करेंगे, -3, और कहां चेक करेंगे, 3 पर। तो मैं -3 के लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास, मॉड ऑफ x+3। क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ x+3। तो मैं कहां से, x को कहां से अप्रोच कर रहा हूं, x अप्रोचिंग टू -3, बट -3 वाले पॉइंट को हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं भैया, LHL की तरफ से। कहां से अप्रोच कर रहे हैं, LHL की तरफ से। आपसे ये पढ़ाया था ना मैंने कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन की, अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो मैं किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करता हूं उसकी। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, ए पॉइंट। क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट को अप्रोच करने के लिए क्या तरीका है आपके पास, या तो आप ए को इधर की तरफ से अप्रोच करोगे, या आप ए को इधर की तरफ से अप्रोच करोगे। दो टाइप से अप्रोच कर सकते हो। तो अगर आप इधर से आ रहे हो, तो कहां से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसके लिए क्या सब्स्क्रिप्ट लगाते हो, ए माइनस। क्या लगाते हो, ए माइनस। मतलब आप एक्स को अप्रोच कर रहे हो ए की तरफ से, बट ए से क्या हो, स्लाइटली स्मॉलर हो। क्या हो, स्लाइटली स्मॉलर हो। बट अगर आप ए को इधर से अप्रोच करोगे, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, ए पॉजिटिव। क्या आएगा मेरे पास, ए पॉजिटिव। तो दो टाइप से अप्रोच कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आसमान से कूद के आ जाओगे। 2D में हमारे पास, जैसे हम घर का रास्ता है, जैसे हमारे पास तो दो ही तरफ होते हैं, तो आगे वाला गेट या पीछे वाला गेट। अब ऊपर से आओगे तो पिटोगे। तो दो टाइप से ही आ सकते हो ना। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में हम दो टाइप से चेक कर सकते हैं, LHL, RHL, और उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम कहां चेक कर रहे हैं, -3 और 3 पर। आया समझ यहां तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हम कहां पे चेक कर रहे हैं, पहले -3 पर। कहां पे चेक कर रहे हैं हम, -3 पे, ठीक है। तो -3 पे चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो मैंने x टेंडिंग टू -3 -1। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, माइनस मॉड, जो माइनस मॉड h होता है, वो किसके बराबर होता है, मॉड h के बराबर। क्या होता है मेरे पास, मॉड h के बराबर। ऑफकोर्स सी बात है, माइनस मॉड h किसके बराबर होगा, मॉड h के बराबर। तो यहां से जहां जहां x है, जहां जहां x है, वहां मेरे को क्या पुट करना है, -3 -h। क्या पुट करना है, -3 -h। समझ आ गया, क्योंकि आप -3 से हल्के से क्या हो, छोटे हो। तो x की जगह क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू -3 -h। और h को कहां टेंड करा देना है, 0 की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो जहां जहां x है, वहां क्या पुट करना है, -3 -h। तो मॉड x के अंदर, तो यहां से ध्यान से देखो, यहां से कितना हो गया, -3 -h, और यहां से कितना हो गया, +3। बोला है समझ। क्या यहां से मैं माइनस कॉमन आउट ले सकता हूं, तो ध्यान से देखेंगे यहां से। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो यहां से मैं माइनस लूंगा, तो यहां से कितना होगा, -3 + h। और उस पे क्या आ जाएगा, मॉड का साइन। उस पे क्या आएगा, मॉड का साइन। और यहां से कितना आएगा, +3।
अभी जस्ट पढ़ाया कि मॉड ऑफ माइनस एच किसके बराबर होता है, मॉड एच के बराबर। तो यहां से कितना हो गया 3 प्लस एच, और यहां से कितना हो गया +3, और लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो जहां जहां एच है वहां क्या पुट कर देंगे अब 0। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 + 0 का मॉड +3, तो मेरे पास कितना आ गया मॉड 3 +3, और मॉड 3 किसके बराबर होगा 3 के बराबर। तो यहां से कितना होगा 3 + 3 कितना आ गया मेरे पास 6, कितना आ गया मेरे पास 6। आया समझ यहां तक, ठीक है। क्या नहीं आया बताओ, लेट आएगा तो ऐसे होगा, अभी थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करियो, अभी समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो यहां से देखो, तो मेरे पास ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम दो टाइप से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स को कहां अप्रोच कर रहे हैं, एक्स को अप्रोच कर रहे हैं -3 की तरफ से, ठीक है, फ्रॉम LHL, ठीक है। और अब क्या निकालना है हमने RHL, क्या निकालना है हमने RHL, किस पॉइंट पे -3 पे, किस पे निकालना है -3 पे। तो -3 पे अब ध्यान से देखेंगे एक बार, तो यहां से मेरे पास ये चीज है, तो -3 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, -3 से आगे के लिए हम क्या निकालने हैं यहाँ पे RHL, क्या निकालने हैं यहाँ पे RHL। तो RHL क्या हो जाएगा मेरे पास RHL, तो RHL मेरे पास क्या हो जाएगा लिमिट, लिमिट हम क्या कर रहे हैं x टेंडिंग टू, x मेरे पास कहां टेंड कर रहे हैं, x को हम कहां से टेंड कर रहे हैं -3 प्लस, -3 प्लस, ठीक है, मतलब -3 की साइड से कहां से प्लस कर रहे हैं -3 प्लस, और यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2x, कितना हो जाएगा -2x, बोला है समझ। तो x की वैल्यू, x की जगह क्या क्या पुट करना है -3 + h, क्या पुट करना है -3 + h, क्योंकि मेरे पास पुट x इक्वल्स टू -3 + h। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर रहे हैं मेरे को -3 + h, तो जहां जहां x है वहां यही पुट करते हैं। और h को कहां टेंड करा देना है जी, h को टेंड करा देना है 0 की तरफ, h जहां जहां h है वहां क्या पुट करना है टेंड्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा -2, यहां से x की जगह क्या पुट करना है -3 + h, बोलो आया समझ यहां तक। तो जहां जहां x था वहां देखो मैंने क्या पुट करा -3 + h, और अब कितना बन जाएगा मेरे पास ये, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 + 6 - 2h, कितना हो जाएगा मेरे पास 6 - 2h, और h की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया फाइनल आंसर 6, कितना आ गया मेरे पास फाइनल आंसर 6, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से निकलेगी, किसमें जिस वाली इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन किस पे लगा है LHL में, ऊपर वाले में लगा है ना यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से निकलेगी f(-3), तो f(-3) क्या हो जाएगा मेरे पास f(-3), तो कितना हो जाएगा -3 का मॉड +3, तो कितना आ गया मेरे पास मॉड 3 + 3, और पॉजिटिव है तो कितना आ गया आंसर 6। तो देख पा रहे हो यहां से LHL किसके बराबर थी 6 के बराबर, LHL किसके बराबर थी 6 के बराबर, RHL किसके बराबर थी 6 के बराबर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर थी वो भी 6 के बराबर। तो तीनों पड़ोसी तुम्हारे बारे में भैया सेम ही सलाह दे रहे हैं कि बच्चा शरीफ है। समझ आ गया यहां तक। तो क्या हो जाएगा मेरे पास LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या हो जाएंगे मेरे पास इक्वल। तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3। अब मेरे को कहां चेक करना है जहां पे वो दूसरी जगह ब्रेक हो रहा है, कहां पे ब्रेक हो रहा है वो 3 पे, तो 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट करो, यहां तक चीजें समझ आई, समझ आया यहां तक कैसे करना है हमें, दो टाइप से अप्रोच करने हैं यहां से। इसका 6x अभी वो करेंगे ना, जब कब करेंगे, अभी जब मैंने किसके लिए चेक करा था पहले एट x इक्वल्स टू
-3 एट x इक्वल्स टू -3। तो उसके लिए दोनों डेफिनेशन यूज कर ली। अब किसके लिए डेफिनेशन यूज करनी है? 3 के लिए। तो 3 के लिए LHL अब ये काम करेगी और RHL कौन सा काम करेगी? 6x + 2। तो वहां चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन अभी कहां मिला है मेरे को? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन मिला है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। कहां पे मिला है फंक्शन कंटिन्यूअस? एट x इक्वल्स टू -3। अभी हमने एक यूज करा है, क्यों? एट x इक्वल्स टू -3। अब दूसरे वाले के लिए हम ये यूज करेंगे, ये वाला 3, क्योंकि 3 के LHL के लिए ये वाला फंक्शन है और 3 के RHL के लिए ये वाला फंक्शन है। तो अब हम निकालेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे? एट x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप से अप्रोच होती है ना, कि हम किसी पॉइंट पे, अगर मेरे पास लेट सपोज ए पॉइंट पे पहुंचना है, तो ए पॉइंट पे हम कहां से अप्रोच कर सकते हैं? या तो हम इधर की साइड से आएंगे या तो हम इधर की साइड से आएंगे। तो इधर की साइड से आएंगे तो हम ए से जस्ट छोटे हैं, तो ए माइनस, और यहां से कैसे हैं हम? ए प्लस, क्योंकि हम -3 को किधर से अप्रोच कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। तो वो सब्सक्रिप्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? -3 माइनस। तो पॉइंट क्या है मेरे पास? -3। -3 से हम किधर है? -3 से हम क्या है? स्लाइटली लेसर है। और ये क्या है मेरे पास? -3 प्लस, मतलब क्या है? हम -3 से जस्ट हल्के से बड़े हैं। तो यहां से इसलिए, क्योंकि हम पॉइंट चेक कर रहे हैं यहां पे। आया समझ यहां तक? अब बढ़े आगे। जो तीसरी क्वेश्चन ऊपर डालते हैं -3 से, तो वही डालते हैं जो उसके इक्वल्स टू। हाँ, जो इक्वल टू दे रखा है, जिसमें इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए अब जैसे 3 वाले के लिए चेक करेंगे हम, तो 3 वाले के लिए कौन से वाले में इक्वल टू का साइन है? सबसे लास्ट वाला। तो वो वाले में वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, अब मेरे को कहां पे, मतलब कहां पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है? दूसरे पॉइंट के लिए हमने -3 के लिए चेक कर ली। अब किस पे चेक करेंगे? 3 पे। किस पे चेक करेंगे? 3 पे। तो मैं रफ कर रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है? गायब हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास ध्यान से देखो, अब मैं किस, कहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं अपना? अब मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं फॉर द पॉइंट x इक्वल्स टू 3। तो फॉर द पॉइंट x इक्वल्स टू 3, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? फॉर x इक्वल्स टू 3 के लिए। तो सबसे पहले क्या डालेंगे यहां पे? लिमिट। हम क्या निकाल रहे हैं यहां पे? LHL। क्या निकाल रहे हैं यहां पे? LHL। तो क्या आपको पता है ना ये क्या कहना चाह रहा है? ये चीज तो समझ आ रही है? x की वैल्यू लेस देन 3, मतलब वो सारे x वो जो 3 से छोटे हैं, 3 से छोटे हैं, तो उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन है। और नीचे वाला फंक्शन क्या कह रहे हैं? वो सारे x जो 3 से बड़े हैं, वो सारे x जो 3 से बड़े हैं। तो वो किसके लिए यूज हो जाएगा मेरे पास? RHL। 3 प्लस के लिए फंक्शन नीचे वाला यूज होगा और LHL के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। बोलो आया समझ यहां तक? ठीक है जी। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे आगे की तरफ। तो यहां से आपके पास अब क्या करें? क्वांटिटी चेक कर रहे हैं किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 3 के लिए। क्वांटिटी कहां चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 3। तो हम क्या बनाएंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 3। 3 के ऊपर कैसा साइन लगाओगे? माइनस का। कैसा साइन लगाओगे? माइनस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? LHL निकालने। क्या निकालने यहाँ पे? LHL। और LHL के लिए क्या फंक्शन है? -2x। क्या फंक्शन है? -2x। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस h। क्या पुट करेंगे? x इक्वल्स टू 3 माइनस h। और h को कहां टेंड करा देंगे? 0 की तरफ। h को कहां टेंड करा देंगे? 0 की तरफ। तो जहां जहां h है वहां टेंड करा देंगे 0 की तरफ। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? x की जगह क्या पुट करा? 3 माइनस h। तो यहां से मेरे पास कितना होगा? -2 3 माइनस h। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा -6, और यहां से कितना होएगा? +2h। और h की वैल्यू क्या टेंड करानी है यहाँ पे?
जीरो की तरफ, एच कंटेंट होगा मेरे पास जीरो, तो जहां जहां एच है वहां क्या पुट करना है, जीरो। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये -6 + 2 इंटू जीरो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -6। आया समझ? ये मैंने क्या निकाली है यहाँ पे LHL, देखते साथ ही समझ आ रहा है LHL क्यों है, क्योंकि 3 के ऊपर सबस्क्रिप्ट कैसा लगा है, माइनस का। मतलब आप 3 पॉइंट को कहां से अप्रोच कर रहे हो, माइनस की तरफ से। कहां से अप्रोच कर रहे हो, माइनस की तरफ से। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे LHL, क्या LHL तो निकाल चुका हूं, आप क्या निकालेंगे यहाँ पे RHL। RHL निकालने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मतलब आएगा हमारे पास RHL। तो RHL के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, हम x को कहां अप्रोच कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस। तो 3 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, क्योंकि वो सारे x जो 3 से छोटे हैं, वो सारे x जो 3 से छोटे हैं, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 6x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 प्लस h। तो पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 प्लस h, और h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। तो यहां से मेरे पास कितना है, x की जगह पुट करेंगे तो यहां से कितना आएगा 6, 3 प्लस h प्लस 2। तो मेरे पास जो आगे यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो यहां से कितना आ गया 18 प्लस 6h प्लस 2, और h की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। तो यहां से कितना आएगा 18 इंटू 18 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 20, कितना हो गया मेरे पास 20। तो आप गौर कर पा रहे हो भैया LHL कितनी आई थी इसकी, LHL कितनी आई थी -6, और RHL कितनी आ गई 20। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL किसके बराबर नहीं है, RHL के बराबर नहीं है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से निकालोगे, एक बार को ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से आएगी मेरे पास, f(3) कहां से आएगा यहाँ पे, नीचे वाले फंक्शन से। कौन से वाले, नीचे वाले, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो f(3) मेरे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, तो यहां से कितना आएगा 18 प्लस 2, कितना आ गया मेरे पास 20। 18 प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास 20। आया समझ यहां तक? तो मतलब मेरा जो फॉलोइंग फंक्शन है वो क्या बन गया, डिसकंटिन्यूअस। कहां पे, एट x इक्वल्स टू 3 पे। बट यही फंक्शन जब हमने देखा था, मतलब जब पीस वाइज फंक्शन कर रहे थे, तो किस पे कंटिन्यूअस आ रहा था, -3 पे कंटिन्यूअस था, बट डिसकंटिन्यूअस किस पे था मेरे पास 3 पर। आया समझ यहां तक? को डाउट है, कंटिन्यूटी चेक करनी आ रही है, समझ आ रहा है मेरे को कैसे आ रहा है? लेट आएगा तो यही होगा, अभी धीरे धीरे समझ आएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखियो, रिकॉर्ड हो रहा है सारा, ठीक है। तो फिर हाँ, पूरे फंक्शन में बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, अगर हमारे पास एक पॉइंट के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉइंट है। पॉइंट मेरे पास क्या दे रखा था, कहां पे ब्रेक हो रहा था, एक तो -3 पे ब्रेक हो रहा था, पीस वाइज, इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब टुकड़े टुकड़े वाले, ठीक है। तो मतलब पीस वाइज, मतलब -3 के लिए ये वाला है मेरे पास, और +3 के लिए ये वाला, दो टाइप से फंक्शन हो रहे। तो मेरे पास जिस पॉइंट के लिए आ रहा था, मैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करेंगे, ठीक है। आगे लेने देने का नहीं, मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो वाले पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा चेक करे थे, -3 पे चेक करा था, और एक दूसरा कहां चेक करा 3 पे। सेम ही आपने देखा यहाँ पे -3 पे कैसा आया कॉन्टिन्यूअस, और 3 पे कैसा आया डिसकॉन्टिन्यूअस। आया समझ यहां तक? कोई डाउट है? बढ़े आगे, नोट कर लिया, करो जल्दी फटाफट करो।
दोनों में हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। दोनों में होगा तो वो ऐसे होगा कि यहां पे नहीं होगा, फिर यहां पे नहीं होगा और ना यहां पे होगा, वो यहां पे होगा। तो हम 3 के लिए कहां देखेंगे, ध्यान से देखो, अगर वो होगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, वो ऐसे यहां पे ये वाला गायब हो जाएगा, यहां से नहीं होगा और यहां से नहीं होगा, और कहां पे आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आएगा तो आप वही चीज लगा पाओगे, -3 के लेफ्ट के लिए ये वाला और -3 के आगे के लिए ये वाला, और -3 पे इंक्लूड कौन सा होगा, ये वाला। आया समझ। और ऐसे ही अब 3 नीचे वाला ना हो कि कहां पे आएगा, ऊपर वाले पे। आया समझ यहां तक, ऐसे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, पहले बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम जीरो की तरफ। यहां से मेरे पास क्या है, एक्स पे देखो, मतलब एक्स पे क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो, एक्स मेरे पास यहां पे है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस चीज का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू या तो 0 से छोटी है या 0 से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसने 0 पे तो 0 दे रखी है, बट ये हमारे पास लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन यही है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन यही है। ठीक है, तो हम यहां से देखो इसी को यूज करेंगे। अब मेरे को किस पॉइंट पे चेक करनी है, कहां पे ब्रेक हो रहा है, ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 0 से लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और 0 से बड़े के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, बट नीचे x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे क्या है, 0 के बराबर। तो हम कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे इस पे, 0 पे। तो हम 0 पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL के लिए क्या लिखाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, क्या लिखोगे यहां पे, 0 0 माइनस 0 माइनस, तो सबस्क्रिप्ट क्या लगाएंगे यहां पे, 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है ऊपर, मॉड ऑफ एक्स, और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स। ठीक है, तो अब जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है आपने, 0 से हल्का, 0 माइनस एच, पुट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एच, और एच को कहां टेंड करा देंगे, 0 की तरफ। एच को कहां टेंड करा देंगे, 0 की तरफ। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है, सिंपली माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है, माइनस एच। और फंक्शन में अब ध्यान से देखो, तो यहां से क्या पुट करा, मॉड ऑफ माइनस एच, नीचे कितना आ जाएगा, माइनस एच। और आपको भी पढ़ाया था, मॉड ऑफ माइनस एच किसके बराबर होता है, मॉड एच के बराबर, यही पढ़ाए थे ना, मॉड ऑफ माइनस एच किसके बराबर होता है मेरे पास, मॉड एच के बराबर। किसके बराबर, मॉड एच के बराबर। समझ आ गए यहां तक। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और मॉड ऑफ एच, एच अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, एच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड एच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो वाकई में एच के बराबर हो जाएगा। यहां से एच क्योंकि गए स्लाइटली स्लाइटली वेरी स्मॉल, 0.0000.1 ऐसा कुछ टाइप का। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एच के बराबर, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस एच, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस एच, और एच से एच क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इसमें मेरे को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर कितना आ गया, -1। समझ आया यहां से, कोई डाउट है,
तो मेरे पास यहां से ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या पुट करने है, 0 माइनस, क्या पुट करने हैं यहाँ पे, 0 माइनस। अब क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अब क्या निकालेंगे हम, 0 प्लस के लिए चेक करेंगे, मतलब RHL, क्या निकालेंगे यहाँ पे, RHL। तो RHL देखेंगे यहां से, तो लिमिट मेरे पास कितना रहेगा, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। तो जहां जहां x है अब मेरे को वहां क्या पुट करना है, 0 प्लस h, कहां क्या पुट करना है, 0 प्लस h। तो यहां से मेरे पास, अब ध्यान से देखो, और फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, RHL। अब ध्यान से देखो यहां से, तो लिमिट, अब x की जगह क्या पुट करना है आपको, 0 प्लस h। तो पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, और h को कहां टेंड करा देंगे, 0 की तरफ। तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो x की जगह कितना आएगा, 0 प्लस h का मॉड, और नीचे कितना आ जाएगा, h, नीचे कितना आ जाएगा h, और 0 प्लस h तो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब x की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो और मॉड h किसके बराबर होगा, h के बराबर, और लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो h अपॉन h किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1 के बराबर। किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1 के बराबर। तो भैया ध्यान से देख पा रहे हो आप, LHL और RHL दोनों क्या है, डिफरेंट, दोनों क्या है मेरे पास, डिफरेंट। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे कितना है मेरे पास, 0। मतलब तीनों ही प्राणी क्या कह रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक कह रहा है LHL किसके बराबर है भैया, -1 के बराबर। एक RHL कह रहा है मेरे पास 1 के बराबर, ये क्या कह रहा है, 0 के बराबर। तो मतलब आप देख पा रहे हो ना, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, डिसकंटिन्यूअस। और ये जो आपके पास दे रखी है, ये हमारे पास, हमने 11th में एक ग्राफ पढ़ा था, सिग्नम फंक्शन। क्या पढ़ा था, एक सिग्नम फंक्शन, जिसमें x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव डालते हो तो वो किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ। तो देखो आपने x की वैल्यू जब पॉजिटिव डाली तो किसकी तरफ जा रहा था, 1 की तरफ। जब x की वैल्यू आपने नेगेटिव डाली तो वो किसकी तरफ जा रहा है, -1 की तरफ। और जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो वो किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ। तो दिस इज, ये किसका, ये हमारे पास एक टाइप से फंक्शन होता है। ये कैसा होता है मेरे पास, सिग्नम फंक्शन। कैसा होता है, सिग्नम फंक्शन, जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। समझ आ गया यहां तक, मतलब उसका कुछ ग्राफ आपको कुछ याद होगा तो ध्यान से देखो, याद है ना। तो हमारे पास यहां से ये आपका ग्राफ होता है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पे कितना आता है मेरे पास, 0 के बराबर। और आगे मेरे पास वैल्यू कितनी चलती होती है, 1, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। और -1 जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, नेगेटिव। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये हालांकि स्ट्रेट लाइन बनती है, बनी नहीं है, बट यहां से ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये हमने उसे नॉर्मली ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन करा है, ठीक है, जो LHL और RHL की टर्म्स में, ठीक है, समझ आ गया। दिस इज द ग्राफ। ये खैर पूछा नहीं जाता, खैर आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी। आया समझ यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है चीजें, सारे एक स्टेप समझ आ गया तो हर क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। फिर धीरे धीरे उसमें वैरायटी चेंज होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा हायर वर्जन मिलती रहेंगी चीजें। आया समझ यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस, हाँ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि देखो ग्राफ के थ्रू भी देखो, डिसकंटिन्यूटी हिंदी में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। कंटिन्यूअस का होता है मतलब लगातार। बट आपको इस ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा ना। कैसे, आप -1 ये बनाओगे, फिर आप 0 पे कितना आ गए, ये आ गए, फिर यहां से ये बनाओगे। तो आपको फंक्शन को, पेन को उठाना पड़ा ना यहां से बनाने के लिए। अगर ग्राफ कैसा होता मेरे पास, स्मूथ बनता रहता, ग्राफ क्या होता है, स्मूथ बनता रहता है। लेट सपोज जैसे मॉड एक्स का ग्राफ होता है, मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ा है आप लोगों ने, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है मेरे पास। तो मॉड एक्स का देखो, मॉड एक्स मेरे पास क्या है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो फंक्शन कैसा है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस फंक्शन में मेरे पास कोई भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मॉड एक्स फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस
फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस की बेसिक डेफिनेशन ये होती है जहां पे मेरे को ग्राफ को उठाने की जरूरत ना पड़े। स्केचिंग करते हुए जब ग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें मेरे पास फंक्शन क्या बने, स्मूथ बने, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो फंक्शन को यहाँ पे उठाने की जरूरत पड़ी, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। क्या है मेरे पास यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अब देखो आगे, रफ कर दूं। आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, सत्यम नोट कर लिए। आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब वो गायब हो चुका है, अब वो पीछे भी नोट करियो जब रिकॉर्डिंग में। अब देखो ये वाला देखो, सेम ये क्वेश्चन है, इसमें भी कर पाओगे आराम से। करो एक बार फटाफट, कॉपी पे करो अपनी, सब देखता हूँ ये वाला करा है कि नहीं करे। चलो करो एक बार फटाफट, इसे ट्राई करो। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसके बाद, जीरो पे चेक करनी है, तो जीरो पे चेक करके बताओ फटाफट। अब तो जीरो पे चेक करेंगे यहां से, तो मेरे पास LHL और RHL, क्या है मेरे पास, LHL और RHL, दो पॉइंट पे मेरे को चेक करना है। तो यहां से अब ध्यान से देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कश पे चेक करूं, LHL निकाल रहा हूं, तो जीरो माइनस, तो जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला। जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला। तो यहां से कितना हो जाएगा, x, नीचे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x। तो जहां जहां x से है वहां क्या पुट करना है, जीरो माइनस h। तो पुट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू जगह क्या क्या पुट करना है, जीरो माइनस h। और h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। तो जहां जहां x था तो x की जगह क्या पुट करा, माइनस h। तो यहां से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h। और जीरो हम लिखे या ना लिखे, मतलब x की जगह क्या पुट कर दें, सिंपली माइनस h। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h। और h की वैल्यू क्या टेंड करा देनी है, जीरो। तो यहां से कितना होगा, माइनस h। अभी पढ़ा था मॉड ऑफ माइनस h किसके बराबर होता है, मॉड h। और मॉड h किसके बराबर लिखोगे, h के बराबर। तो यहां से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि माइनस मॉड h किसके बराबर होते हैं, मॉड h के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, h के बराबर। तो यहां से h माइनस h, और नीचे कितना हो गया मेरे पास, h। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, -1। कितना आ गया मेरे पास, -1। आया समझ यहां तक? ऐसे ही ये मेरे पास क्या है, निकाला है हमने, LHL। क्या निकाला है ये, LHL। अब ध्यान से देखो, अब क्या, RHL की डेफिनेशन चेंज हो गई। RHL की क्या डेफिनेशन हो गई, -1। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस के लिए क्या है, -1। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट x इक्वल्स टू जीरो प्लस h, और h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। तो यहां पे x तो है ही नहीं, तो क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा, -1। तो आंसर कितना हो गया इसके लिए, -1। तो यहां से कितना आ गया, -1, -1। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो जाएगी मेरे पास, बताओ, f(0) पे कितनी वैल्यू आ रही है, -1। क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू जीरो पे कितनी है मेरे पास, -1। तो देख पा रहे होगे, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है मेरे पास, सेम। तीनों क्या है मेरे पास यहाँ पे, सेम। आया समझ यहां तक? ठीक है, ये देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, भैया जीरो प्लस के लिए भी सेम ही है, -1। तो -1 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो प्लस h। तो x की जगह क्या पुट, बट हालांकि x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ पुट ही नहीं कर पाएंगे। तो -1, तो आंसर कितना आ गया, -1 कौन। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो पे कितना है, -1। कितना है मेरे पास, -1।
आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ये भी बेसिक से, बट ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, फिर धीरे धीरे आगे क्वेश्चन अब टफ हो रहे जा रहे हैं। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो आगे। H इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, H इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मतलब आप कैसे बताओगे? यहां से ध्यान से देखो, जब आपने किसी पॉइंट पे आप चेक करोगे, लेट सपोज आपने यहाँ पे, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो आप यहां से क्या हो, A से हल्के से छोटे हो तो उस पर सबस्क्रिप्ट क्या लगाते हो, A माइनस, और यहां से क्या लगाते हो, A प्लस। तो आप कैसे उस प्लस चीज को या माइनस चीज को कैसे डिफाइन कर रहे हो, ए प्लस चीज को या ए माइनस चीज को कैसे डिफाइन कर रहे हो? मतलब आप ए माइनस एच हो, मतलब एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब आप ए पे तो हो बट ए से क्या हो, स्लाइटली लेसर, और यहां से क्या हो, आप ए से स्लाइटली ग्रेटर। एच क्या है, इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जस्ट काइंड ऑफ अ 0.00000000001। समझ आ गया? इस टाइप से आया समझ यहां तक? नोट करो फटाफट जल्दी से। नहीं, 0+H RHL भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कुछ डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। यहाँ कुछ x की टर्म होती तभी तो वहां पे x की वैल्यू क्या पुट करते, 0+H पुट करते, बट वहां पुट ही नहीं कर पा रहे हम, इस कारण से। ठीक है समझ यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो एक बार। अब ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, यहां से ये कहना चाह रहा है एक्स वैल्यू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कहना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखो ऊपर लिखा है ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फंक्शन क्या है मेरे पास, अब ध्यान से देखो इधर एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेस देन 1। ठीक है, तो यहां से अब ध्यान से देखो तो मेरे पास दो टाइप से फंक्शन दे रखा है। अब मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, सबसे पहले RHL निकालते हैं। देखो LHL तो नीचे वाला है, LHL देखते हैं पहले। LHL के लिए किस पॉइंट पे चेक करोगे आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, क्या पुट करो, एक्सटेंडिंग टू, एक्स कहां टेंड करेगा, 1 माइनस, किस पे टेंड करेगा, 1 माइनस, और तो 1 माइनस। अब ध्यान से देखो ये कह रहा है वो सारे एक्स जो 1 से क्या है, छोटे हैं, और इनइक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो, ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, और ये वाले क्या कह रहा है, वो सारे एक्स जो 1 से बड़े हैं, जो सारे 1 से बड़े हैं। तो यहां से ध्यान से देखो 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस, तो यहां से क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आया समझ यहां तक? अच्छा अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट x इक्वल्स टू किसके बराबर पुट करना है, 1 माइनस एच। आया समझ? क्योंकि यहां पे अब क्या है, 1 माइनस एच, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच, और h को कहां टेंड करा देना है, 0 की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, 0 की तरफ। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, और यहां से कितना हो जाएगा, +1। अब आप क्या करोगे, जब भी ऐसे बाइनोमियल टर्म देखो, क्या देखो, बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल ही है ना,
a प्लस बी की पावर n बाइनोमियल टर्म है, तो इसमें डायरेक्ट h की वैल्यू क्या पुट कर दिया करो, 0। तो यहां पे h की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। आया समझ यहां तक, को डाउट है? हाँ, नेक्स्ट उसमें समझ लो फिर से, ठीक है, समझा दूंगा वाला पीछे वाला क्वेश्चन। अभी यहां से ये समझ आएगा क्या करा हमने, यहां से x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, 1 माइनस एच। तो यहां देखो, यहां पे x दिख रहा है फंक्शन में, अब तो x की जगह क्या पुट करा, 1 माइनस एच और उसका होल स्क्वायर। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी दिख रही होगी वहां पे डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, एच की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, 0। तो यहां से कितना आएगा, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। 0 माइनस, क्योंकि फंक्शन भैया ब्रेक कहां हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है ना, ये जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तभी तो बोलूंगा वो पॉइंट पे चेक करेंगे ना हम कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा। ब्रेक कहां पे हो रहा है हमारे पास, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो वहां चेक करेंगे हम। तो यहां से अब जैसे मेरे पास, अब कैसे यहां पे निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा यहाँ पे, आरएचएल। ये क्या निकालिए, एलएचएल। आरएचएल के लिए कौन सा फंक्शन निकालिए है, ऊपर वाला, क्योंकि वो सारे एक्स जो 1 से बड़े हैं, 1 या 1 से बड़े हैं, तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, 1 से बड़े क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 से बड़े के लिए ये वाला। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा ऊपर, x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h, और h को कांटेंट करा देंगे 0 की तरफ, h को कांटेंट करा देंगे 0 की तरफ। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करा, 1 प्लस एच। तो यहां से कितना हो गया, 1 प्लस एच प्लस 1। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या हो गया, 0 डालनी है यहाँ पे, तो 0 डालेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2। आंसर कितना आ गया मेरे पास, 2। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नीचे वाले से या ऊपर वाले से, ऊपर वाले से। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन किसमें, ऊपर लगा है। तो एफ ऑफ 1 कहां से आएगा मेरे पास, यहां से आएगा। तो एफ ऑफ 1 यहां से आएगा, तो ऊपर वाले में कितना होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो तीनों ही वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, सेम आ रही है। तीनों ही वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, सेम आ रही है। द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। 1 पे क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। आया समझ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक कर रहा होता है उसी पॉइंट पे हमें भाई चेक करनी होती है, ऑफ कोर्स सी बात है, वहां पे और कोई पॉइंट तो लेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, कैसा है ये, पॉलिनोमियल है, कैसी है, लीनियर, लीनियर डिग्री का है। और ये नीचे कैसा है, क्वाड्रेटिक है, सब जगह कंटिन्यूअस होता है। हालांकि हमें किस पे चेक कर रहे हैं, जहां पे ब्रेक कर रहा होगा, ब्रेक कहां पे कर रहा है, 1 पे ब्रेक कर रहा है, ये रहा और ये रहा। तो इस पे हम क्या निकालेंगे, एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की तीनों चीजें सेम है या नहीं है, बस वही करेंगे। आया समझ यहां तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नोट कर लिया। हाँ, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग है, तो तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। मैंने कहा तीनों तथ्य सेम आने चाहिए, मतलब तीनों बातें सेम करनी चाहिए, ठीक है। यही होता है ना, अगर पड़ोसी, जैसे मान लो कि आपके पास रिश्तेदार आए, ठीक है, पूछने के लिए, अगल बगल से आपको जज तो करेंगे ना कि कैसा है बंदा कैसा नहीं है, तो दोनों साइड से सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि तुमने रिश्वत दे दी, अपने पड़ोसी वाले को भी बोल दे मेरे बारे में सच बोल दियो, ठीक है, अपने बगल वाले पड़ोसी को बोल दे मेरे बारे में सच बोल दियो। अब क्या हुआ कि रिश्तेदार निकला चालाक, उसने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, गलत हो गई ना तुम्हारी बातें, फिर तुमने तुम्हें पैसा दिया था, तो भैया क्या हो गया, तीनों चीजें अलग हो गई। तो तीनों चीजें अलग हो गई तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर एक भी चीज अलग आ गई, मतलब एलएचएल अलग आ गया, आरएचएल और क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई, तब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तीनों चीजें इक्वल। अगर कोई भी चीज अलग आ रही है तो वो क्या आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्या आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस।
ठीक है। तो अब थोड़ा सा अब इसका बड़ा लेवल क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बहुत चिन्नी चिन्नी छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए। आओ भाई साहब, अब ये अलग क्वेश्चन है, इस पे अप्लाई करनी है सारी चीज। अब आपको बेसिकली, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर का क्वेश्चन है ये, ऐसे दिख भी रहा होगा, एनसीईआरटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको थोड़ी सी चीजें किसकी पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी की, और उसके कुछ रिजल्ट में क्या याद रखने जा रहा हूं, उसे हम बेसिक से भी समझाऊंगा और दोनों चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अब अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट मेरे पास एक होती है, लिमिट, ये सारे रिजल्ट याद रखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन, जो भी यहां पे सेम एंगल है, जो भी यहां पे एंगल है वो ही नीचे क्या होगा, सेम एंगल, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। दैट इज माय स्टैंडर्ड लिमिट। आया समझ, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल है वही नीचे एंगल होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। पहले तो मैं इसे आपको ये समझाता हूं कि इस टेक्निक को जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, पहले बेसिक से समझाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कंटिन्यूटी में पढ़ा था हमने 11th में, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन आप ऐसे याद नहीं रखोगे, आप क्या याद रखोगे, एंगल, साइन एंगल अपॉन साइन एंगल, मतलब नीचे वाला एंगल से, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अच्छा जी, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां से आपके पास cos 2x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, आपको यहां से पता होना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 माइनस, ये वाला यूज करेंगे इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। मैंने यहां पे पढ़ा रखा है ये सारी चीजें, जो भी यहां पे एंगल होगा उस एंगल का क्या हो जाता है यहां पे, हाफ। क्या हो जाता है यहां पे, हाफ। कल को यहां पे 4x है, कल को यहां पे क्या है भैया जी, 4x। तो यहां से बताओ 4x, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यही होगा। अच्छा, अब इससे मैं ट्रांसफॉर्म इस चीज को कैसे कर सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो 2 साइन स्क्वायर 2x है वो किसके बराबर होगा मेरे पास, 1 माइनस कॉस 4x, किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस 4x। आया समझ यहां तक, ठीक है, ये चीज समझ आई। आप जब भी याद रखो कि ऐसा फॉर्मेट देखो, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल, तो वो क्या हो रहा है हमेशा, देखो यहां पे जो भी एंगल है उस एंगल का इधर आके क्या हो रहा है, हाफ, ठीक है। तो यहां से ये तो बना भी सकते हो, आराम से समझ आ रही है चीजें, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये चीज है। अब तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख रहा हूं कि मेरे पास 1 माइनस कॉस 4x वो किसके बराबर है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर 2x। बोला है समझ आता। तो मैं जो ऊपर वाले, अब ध्यान से देखो, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या अटेंड करानी है, 0 की तरफ, ठीक है। तो मैं ये सारा तामझाम रफ कर रहा हूं, इसे यूज करना बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। ये समझ आ गया कि ये फॉर्मूला लगाया हमने यहां से, सत्यम, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से, तो हमारे पास यहां से दो टाइप्स हैं, x की वैल्यू क्या करे, लेस देन 0, x की वैल्यू 0, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हम सबसे पहले LHL के लिए कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला, ऊपर वाला, या बीच वाला, कौन सा फंक्शन है LHL के लिए, सबसे ऊपर वाला होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है। अब ध्यान से देखो, तो यहां से कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए ऊपर वाला फंक्शन है तो उसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस
4x और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 माइनस एच, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच, मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है माइनस एच, जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है माइनस एच, और h को कहां टेंड करा देना है जीरो की तरफ, h को कहां टेंड करा देना है जीरो की तरफ, तो h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 माइनस एच, ऐसे लिखोगे इस चीज को, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस एच का होल स्क्वायर। बोला है समझ यहां तक, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस 4h, कॉस ऑफ माइनस 4h, और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर। बोला है समझ, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा अब ध्यान से देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है मेरे पास कॉस थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ माइनस 4h किसके बराबर होगा कॉस 4h, अरे कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4h, और नीचे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, और लिमिट कहां लग जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। क्या आप 1 माइनस कॉस 4h को कुछ लिख सकते हो, अभी बताया था, क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2h लिख सकते हो, यहां से 2 साइन स्क्वायर 2h अभी बढ़ाया था ये। 1 माइनस कॉस 4h को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर 2h, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर, और लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। बोलो आया समझ यहां तक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अच्छा अब आगे देखो, ये मैं और ये आपको लर्न हो गया फॉर्मूला कि एंगल अपॉन सेम एंगल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहां से मेरे पास, अब ध्यान से देखो, यहां से मेरे पास क्या है 2 मेरे पास क्या है हेयर कांस्टेंट, तो वो लिमिट से क्या आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा मेरे पास लिमिट से बाहर, तो यहां से बाहर आया, और यहां से कितना हो गया लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और यहां से मेरे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर 2h, और नीचे कितना हो गया मेरे पास एच स्क्वायर, नीचे कितना हो गया एच स्क्वायर। बोलो आया समझ यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 2h का होल स्क्वायर, साइन 2h का क्या है मेरे पास होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या है एच स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे पास एच स्क्वायर, और यहां से कितना हो गया लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और यहां पे मेरे पास क्या है 2। अब मैंने यहां पे क्या बताया था ध्यान से देखो, अगर मेरे को यहां पे एंगल चाहिए, यहां पे क्या चाहिए मेरे को ये एंगल है, यहां पे सेम ये वाला क्रक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां से h कंबाइन करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं ये ब्रैकेट को एक्सटेंड करूं, क्या करूं इस ब्रैकेट को एक्सटेंड, तो ब्रैकेट एक्सटेंड होगा तो ये यहां से ऐसा लिखा जा सकता है, और ये वाला 2 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा मेरे पास गायब हो जाएगा। बोला है समझ यहां तक? अगर मेरे को यहाँ पे, अब ध्यान से देखना क्या करा है अभी मैंने, ये समझ आया क्या करा, यहां से इसको एक्सटेंड करा ब्रैकेट को, और नीचे वाले को ये लिख दिया, आया समझ? अब मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है साइन डब्बा अपॉन डब्बा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर यहाँ पे अंदर मेरे को 2 क्रिएट करना है, तो मेरे को इससे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 2 से नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, अगर यहां से मेरे को 4 से करनी पड़ेगी ना, ये 4 तब अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा 2 में कन्वर्ट होगा। बोला ऐसा है यहां तक? जब ये 4 है यहां से, तो वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा 2 में कन्वर्ट होगा, तभी तो
तो मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई करी, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तभी तो ये वाली चीज है, ध्यान से देखो, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, तभी तो यहां से कितना आएगा, साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर और इनटू में कितना आ जाएगा 4, आया समझ यहां तक, ठीक है। और यहां से कितना है 2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी यार। अभी इसे ट्रिक भी बताऊंगा, एक सिंगल कनेक्ट में हो जाएगा ये वाला, जैसे हमने इसमें टाइम लगाया ना। हाँ देखो वहां से, यहां से बता रहा हूं, देखो ये था मेरे पास, मैंने क्या करा, मैंने क्या यहां से साइन स्क्वायर 2h और नीचे मेरे पास क्या है h स्क्वायर, तो मैंने क्या करा ब्रैकेट दोनों पे लगाया, तो ब्रैकेट दोनों में कंज्यूम कर लिया, तो यहां से कितना आ गया साइन 2h अपॉन h, उसका होल स्क्वायर, क्या हो गया उसका होल स्क्वायर। अब यहां पे अगर मेरे को अंदर चाहिए 2, अंदर क्या चाहिए, हाँ तो देखो नहीं मैंने क्या करा, यहां से ध्यान से देखो, दोबारा देखो दोबारा, ये चीज थी मेरे पास यहां से, ये चीज थी मेरे पास, यहां से मैंने इसको अगर क्रिएट करना है, ध्यान से देखो, मेरे को यहाँ पे ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, एंगल क्या है मेरे पास 2h, क्या है मेरे पास 2h, उस चीज को मैंने क्या लिखा यहां से, ध्यान से देखो, साइन 2h का होल स्क्वायर लिखा है, ये साइन 2h का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और नीचे मेरे पास क्या लिखा है एच स्क्वायर, नीचे मेरे पास क्या लगा है एच स्क्वायर, बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा जी, अगर ये भी चीज समझ नहीं आ रही तो और देखो इजी वे में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा अब यहां से बताओ, अगर मेरे को यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी है, तो नीचे भी क्या चाहिए, इस वाले का, इस वाले डब्बे का क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, इस वाले डब्बे का क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए, तो यहां से ध्यान से देखो, तो अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो मैंने यहां से क्या लिखा 2h का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या लिख दिया 2h का होल स्क्वायर। बताओ ये स्टेप समझ आ रहा है, ठीक है, अगर ये स्टेप समझ आ रहा है यहां से, ठीक है, तो यहां से ये वाला, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म किस में हो जाएगी, साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, क्या बचा यहां से इनटू में, क्या बचा यहां से इनटू में, क्या बचा 4h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। अब ये h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहां से कितना हो गया 2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये लिमिट इसके अंदर जाएगी तो ये ओवरऑल क्या बना देगी 1, क्या बना देगी 1, है समझ यहां तक, ठीक है। तो और मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8, आया समझ यहां तक। तो ये चीज अगर वैसा स्टेप नहीं समझ आ रहा तो ये कर लो, क्योंकि ये पूरी किस में कन्वर्ट हो चुकी है भैया 1 के बराबर, किस में कन्वर्ट हो चुकी है ये 1 के बराबर। यहां से कितना आ रहा है 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, यहां तक समझ आया, क्या करा ये 2h था और ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने इसको क्या लिखा साइन 2h का होल स्क्वायर लिखा, सेम एंगल बनाने के लिए यहां पे इसके स्क्वायर करा, नीचे कितना करा 2h का होल स्क्वायर इंटू 2h का होल स्क्वायर, यही करा 2h का होल स्क्वायर इंटू 2h का होल स्क्वायर, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया 1 में, क्योंकि बताया साइन डब्बा अपॉन डब्बा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, आया समझ यहां तक, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास LHL किसके बराबर आ रही है मेरे पास, ठीक है। सत्याम बेटा उठ जा, सुबह सुबह तूने ही क्लास का टाइम रखवाया था, आए समझ यहां तक, तो डाउट है साइन डब्बा अपॉन डब्बा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अच्छा यहां से कितना है ये 8 आया, ये तो हो गया भैया CBSE वाला मेथड। अब एक ट्रिक समझाऊं, ध्यान से देखो, इसे वेरीफाई करने की सही आया कि नहीं आया, कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। ये क्या था 8 आ रहा था, इसे नोट कर लिया, ये नोट कर लो एक बार, कर लिया ये नोट, ठीक है। तो मैं इधर वाला ये वाला रफ कर रहा हूं, इधर वाला पार्ट नहीं करा अभी, जल्दी करो फटाफट एक बार। अच्छा यहां से देखो ब्लैक पेन से लिखवा रहा हूं, क्या है बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो एक बार, क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहां से
कि मेरे पास अगर ये डायरेक्ट लिमिट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए ये जेई में यूज करते हैं, देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, 1 माइनस कॉस ऑफ डब्बा, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल अपॉन नीचे जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, उसकी लिमिट किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर। किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर। तो बेटा जी अपना डब्बा किसके बराबर है, किसके बराबर है, 4x। अरे तो यहां से देखो ना, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, और नीचे आपके पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो उसे बगल में ऐसे लिख लिया, बोला ऐसा, उसे बगल में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया। बात तो ये, अब मैंने क्या बनाया, यहां पे जो भी डब्बा है, यहां पे जो भी डब्बा है उसका नीचे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर चाहिए तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे पास, 4x का होल स्क्वायर, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने आप से लेके आए हो आप, समझ आ गया। और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये किसके बराबर है जी, ये बताओ, ये किसके बराबर है, लिमिट पूरी किसके बराबर है, 1/2। तो क्या क्या बच रहा है भैया जी, यहां बच रहा है आपके पास 1/2, नीचे कितना आ रहा है, 1/x स्क्वायर, और कितना आ रहा है यहाँ पे 16 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां से कितना हो गया, 2 1 जा और 2 8 जा, तो आंसर कितना आ गया, 8। आया समझ ट्रिक, ये वेरीफाई के लिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वहां पे, जल्दी से, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे, 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो मैंने यहां से यही करा कि 1 माइनस कॉस 4x था, 1 माइनस कॉस 4x, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर। 4x के होल स्क्वायर से 4x के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, और 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया, 8। यहां से भी आंसर कितना आ रहा था, 8। तो ये वाला क्या है, इजी मेथड, और ये वाला क्या है, लॉन्ग मेथड, जो आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। ये वाला मार्क्स आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस है, वो ट्रिक के लिए, जल्दी करने के लिए, ठीक है। आया समझ, दोनों याद रखो, आंसर एट द लास्ट आपको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन आपको उसको बनाना कैसे, क्रिएट कैसे करना है, वो चीज। कोई दिक्कत। तो LHL किसके बराबर है, ये LHL किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है ये मेरे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एक बार आगे बढ़े, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हटा रहा हूं यहां से, सारा तामझाम हट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास LHL आ गई है 8 के बराबर। अब मेरे को क्या निकालनी है, तो भैया ए की वैल्यू तो पता लग गई, ए की वैल्यू क्या आने वाली है वैसे, अरे वो बोल रहा है फॉलोइंग फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0, उसने बोल दिया है कि फंक्शन मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तीनों क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहां से एक बात बताओ, आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे LHL निकाल लिया। LHL किसके बराबर आया था, 8 के बराबर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर है, a के बराबर। तो आपका काम तो हो चुका है वैसे, लेकिन हमें पूरा काम करके दिखाना है यहाँ से, ठीक है। कि मतलब इसकी अब मेरे को क्या निकालनी है, RHL भी किसके बराबर आ रही होगी, 8 के बराबर। किसके बराबर हो रही होगी, 8 के बराबर। तो यहां से कौन सा मेथड लगेगा अब इसे सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइजेशन। क्या लगेगा यहाँ पे, रैशनलाइजेशन। अब ये क्योंकि यहां से देखो सबसे पहले ट्रेंडिंग मेथड तो यही है, क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है √16 को 4, भैया कैसे लिख सकते हो यार, भैया जी ऐसे है, ध्यान से, फंक्शन कैसे है, फंक्शन तो बेटा जी ऐसे है ना, √16 के साथ प्लस √x है, कैसे हो सकता है ये चीज तो ऐसे लिखी है ना, 16 प्लस √x की पावर 1/2। अच्छा आया समझ आता है, हाँ।
तो ये पूरे पे है, आगे समझ आता है। तो जब भी ऐसा टाइप का है, अब हमें क्या निकालना है, जीरो प्लस, क्या निकालना है मेरे को, जीरो प्लस। तो जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है भैया, ये वाला फंक्शन है यहां से। तो यहां से कितना आएगा, मॉड ये वाला आएगा दिस थिंग, और नीचे कितना आएगा, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ये आ जाएगा मेरे पास। बोला है समझ, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब x की जगह क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, और h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, जीरो की तरफ। तो ध्यान से देखो भैया जी, h को टेंड करा दिया जीरो की तरफ, तो ये जहां जहां x है वहां क्या पुट करा, h। तो यहां से कितना आ गया, h आ गया, और नीचे कितना आ गया मेरे पास अंडर रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच माइनस 4। बोला है समझ। अब यहां डाल के देखो, h की वैल्यू जीरो डाल के देखो, क्या कुछ 0/0 फॉर्म है ये, देखो ध्यान से, h की वैल्यू जीरो डालोगे जीरो, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे जीरो डाला तो 16 का रूट कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 क्या है, 0/0 फॉर्म। अभी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो 0/0 फॉर्म क्या आती है मेरे पास, नॉट डिफाइंड फॉर्म। उस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसका, रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे इसका, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास रूट h, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, और रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आता है, प्लस हो जाएगा यहां से। तो यहां से कितना आ जाएगा, रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4, और यहां से कितना आ जाएगा, रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। बोला है समझ आता है। तो यहां से कितना हो गया भैया जी, ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस रूट एच, उसका रूट और उस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास रूट एच, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 16 प्लस रूट एच और प्लस 4। बोलो है समझ यहां तक। अब यहां से ये कितना हो गया बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां से कितना हो गया रूट एच, और यहां से कितना हो गया 16 प्लस रूट एच और प्लस 4। तो जहां जहां एच था वहां क्या पुट करेंगे, अब देखो यहां से ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच, ये आ जाएगा क्योंकि यहां से स्क्वायर से अलग कट जाएगा रूट, और यहां से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -16। अब ध्यान से देखो कौन कौन सी चीज कट रही है भैया, डेंजर वाली साइन, -16 से ये कट गया, ठीक है, और ये रूट एच से ये रूट एच कैंसल आउट, रूट एच से रूट कैंसल आउट, ये वाला और ये वाला ये कैंसल आउट हो गया यहां से। तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो यहां से 0 पुट करूंगा, तो ध्यान से देखो अब पीले वाले पार्ट में करूंगा, मतलब मेरे को सिंपली नॉर्मली क्या पुट करनी है, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 रूट 16 प्लस रूट एच और प्लस 4। तो यहां से एच की वैल्यू का डालेंगे 0, तो रूट एच कितना हो गया 0 के बराबर ही आ गया यहां से, और तो रूट 16 कितना हो गया 4, और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो यही आना था हमारे पास जो हमने बताई थी यहां से। तो आया समझ यहां तक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। आया समझ, एक एक स्टेप क्या अप्लाई करा यहां से नोट कर लो, कोई दिक्कत है? क्या करा हमने, रैशनलाइजेशन करा, रैशनलाइजेशन करने के बाद चेक करा 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म पे देख के रूट्स दिख रहे हैं, तो रूट्स को देखते क्या बोलेंगे रैशनलाइजेशन, क्या बोलेंगे हम रैशनलाइजेशन। आया समझ, पहले बेसिक कराया, फिर 0 माइनस और 0 प्लस एच कैसे खेलना है वो सारी चीजें बताई। बोलो आया समझ यहां तक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े, नोट कर लो एक बार, सत्यम नोट कर ले। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है,
ठीक है, आए समझ आता है? कोई दिक्कत है? नोट कर लो फटाफट। सत्यम मेरे को पेपर में आंसर चाहिए, ध्यान रखियो। ठीक है, हाँ, तो मम्मी को भी यही एक्सक्यूज दूंगा। ठीक है, आगे समझ। इसमें हमने रैशनलाइजेशन करा है यहाँ से, यहाँ पे जो माइनस का था यहाँ पे वो क्या हो गया, प्लस का। ठीक है, हाँ, आगे समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात है? ठीक है, बढ़िया, आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कर दूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। भैया ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में, मैंने नहीं लेके आया, एनसीईआरटी के अंदर ही, एग्जाम्पलर के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास EX का ग्राफ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? EX का ग्राफ। तो EX का जो ग्राफ होता है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, E की पावर X का ग्राफ, E की पावर X का ग्राफ बेटा कैसे होता है? ऐसे होता है। दिस इज माई E की पावर X का ग्राफ। Y इक्वल्स टू E की पावर X। अगर आप यहां ध्यान से देखो, X की वैल्यू 0 डालोगे तो Y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। Y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये कौन सा पॉइंट है कटिंग का? 0,1। दिस इज द पॉइंट 0,1। अब ध्यान से देखो, ओए इधर देखो, ये मेरे पास क्या है? E की पावर X। E की पावर X क्या है मेरे पास? दिस इज द ग्राफ ऑफ E की पावर X। तो E की पावर X का ग्राफ कैसा होता है बेटा जी? ऐसा होता है। ठीक है, E की पावर क्या है? अब ध्यान से देखो, ये जब ये देखो, ये मेरे पास क्या होता है? ऐसे नंबर चलते रहेंगे। तो दिस इज माई पॉजिटिव इंफिनिटी ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज माई नेगेटिव इंफिनिटी। ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी। अरे यही तो पता होता है, यहां से x की वैल्यू ये नेगेटिव और ये कैसी आती है? पॉजिटिव। ये कैसी आ रही है मेरे पास? पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो भैया जी, E की पावर x मेरा कैसा है? जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब अगर मैं E की पावर इंफिनिटी पे तुम्हें पूछूं तो E की पावर इंफिनिटी क्या होगी भैया? मेरे को नहीं पता। E की पावर इंफिनिटी होगी इंफिनिटी। क्या होगी मेरे पास? E की पावर इंफिनिटी। क्योंकि देखो ये चलता जा रहा है, 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 ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं E की पावर माइनस इंफिनिटी देखूं, क्या देखूं? E की पावर माइनस इंफिनिटी, तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं जाके ये 0 पे जाके मिलेगा, कहीं जाके ये मिलेगा। तो E की पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। किसके बराबर होता है मेरे पास? 0 के बराबर। आया समझ? E की पावर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी। E की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। क्या होता है E की पावर माइनस इंफिनिटी? 0। मतलब ये मेरे पास चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक्स की वैल्यू क्या है? यहां से डालते जा रहे हैं पॉजिटिव, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहां से E की पावर क्या है? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी पे क्या है? घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है 0 पे जाके मिल रहा है। तो E की पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। एक और चीज पता है कि 1/0 को हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए ये अप्रोच लगेंगे यहां से। ठीक है, और ये याद रखो, E की पावर x, जो E की पावर x होता है वो कैसा होता है मेरे पास? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है मेरे पास? पॉजिटिव ग्राफ होता है। देखो क्यों? क्योंकि हमें x की क्या वैल्यूज मिल रही है? y की वैल्यू क्या मिल रही है? अबव, पॉजिटिव मिल रही है। हमें नीचे वाली वैल्यू मिल रही है? कोई नहीं मिल रही। तो E की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या होता है? E की पावर x इज ऑलवेज
पॉजिटिव क्वांटिटी। बोलो आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ये ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको मैंने बता दिया इसका नेचर कैसा होता है। e की पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होता है मेरे पास? e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, e की पावर इंफिनिटी होता है मेरे पास इंफिनिटी। क्योंकि हमें देखो यहां से लगता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, 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 और यहां से क्या ये माइनस इंफिनिटी, क्या है मेरे पास ये माइनस इंफिनिटी। बोलो आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत है? अब बढ़े अपने क्वेश्चन का। और ये याद रखना कि 1/0 किसके बराबर होता है? e की पावर इंफिनिटी। कितना होता है मेरे पास? e की पावर इंफिनिटी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन करने की तरफ अब ध्यान से देखो। तो मेरे पास अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास कुछ है। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी इसकी? 0 पे, क्योंकि ये देखो नहीं कह रहा x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, यही टाइप की चीजें होंगी मेरे पास। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं यहाँ पे? LHL। तो LHL ध्यान से देखोगे, LHL इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, 3 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है? e की पावर 1/x माइनस 1, और यहां से e की पावर 1/x प्लस 1। बोला है समझ यहां तक? x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 माइनस h। क्या पुट करनी है? 0 माइनस h। तो पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h। जहां जहां 0 है वहां क्या पुट करना है? माइनस h। और h को कहां टेंड करा देना है? 0 की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है? 0 की तरफ। तो यहां से h को टेंड करा दिया हमने 0 की तरफ। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है? माइनस h। तो यहां से कितना हो जाएगा? e, यहां से कितना हो जाएगा? 1 माइनस h। कितना हो जाएगा? माइनस h। यहां से कितना आएगा? -1, और नीचे कितना हो जाएगा? e की पावर 1 माइनस h प्लस 1। बोलो आया समझ यहां तक? ठीक है, और अभी बढ़ाया था मैंने, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा? e की पावर -1/h, और ये कितना हो गया? -1, और e की पावर -1/h प्लस 1। ये हो जाएगा मेरे पास। अब एक चीज बताओ, 1/h किसके बराबर होगा? अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो इंफिनिटी। और यहां पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? e की पावर माइनस इंफिनिटी। कितनी हो जाएगी? e की पावर माइनस इंफिनिटी। समझ आ गया? यहां से h की वैल्यू क्या डाली आपने? 0 डाली इसके अंदर, तो ये कितना हो गया? ध्यान से देखो, अगर आपने 0 डाली तो ये कितना हो गया? e की पावर -1/0। यहां से कितना हो गया? -1, और नीचे कितना हो गया? e की पावर -1/0 प्लस 1। अरे यही होगा ना यहां से। अब 1/0 किसके बराबर होगा? इंफिनिटी। तो ये कितना होगा? e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी, और यहां से कितना हो गया? -1, और नीचे कितना हो गया? e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। और e की पावर माइनस इंफिनिटी अभी बढ़ाया था, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास ये कितना हो गया? ये वाली टर्म आ गई 0 -1/0 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया? -1। आया समझ यहां तक? कोई डाउट है? कोई दिक्कत यहां तक? कैसे अप्रोच करा? समझ आया यहां तक क्या अप्रोच करा? कोई दिक्कत? क्योंकि भैया मेरे को e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के e की पावर माइनस इंफिनिटी, पता है e की पावर माइनस इंफिनिटी कहां टेंड कराता है? 0 की तरफ। तो यहां से LHL तो हमारे पास डायरेक्ट ही निकल जाएगी। बोला है समझ? ऐसे ही अब मेरे को क्या निकालनी है? RHL। ठीक है, क्या निकालनी है यहाँ पे? RHL। आपको शो करना है, शो दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, अगर एक बात बताओ, अगर मैंने LHL ही निकाल दी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर है? 0, तो फंक्शन क्या हो गया?
डिसकंटिन्यूअस, बट हम क्या करते हैं RHL भी निकाल लेते हैं। भैया शो करना था, लेकिन अगर वो शो हटा देता, पूछता कि फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो तब भी तो निकालनी पड़ती है RHL और LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, LHL निकाल लिया। आया समझ यहाँ तक? अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, RHL निकालते हो, ये नोट कर लिया यहाँ से। समझ आया यहाँ से क्या करा, ये मैंने x की जगह क्या पुट करा, -h, और -h नीचे यहाँ क्या ले गया, माइनस, और यहाँ से दिस बना दिया। और दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। करूं आगे? सर e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। हाँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। अभी तो बताया था e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ ऐसे बढ़ाया था ना, ये हमारे पास ऐसे जा रहा होता है। ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और e की पावर इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। e की पावर इन्फिनिटी कहां करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड। आया समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत मेरे पास यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहां से क्या निकालना है भैया, इसी के लिए मेरे को क्या निकालना है, RHL। क्या निकालना है इसी के लिए, RHL। तो सर्दियां चालाकी क्या करेंगे, ध्यान से देखना, चालाकी ये करेंगे, रफ कर दूं, रफ कर दूं ना सत्यम? तो ध्यान से देखो, तो मेरे को यहां से क्या निकालना है, RHL। क्या निकालना है यहां से मेरे को, RHL। तो RHL मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए भी क्या सेम फंक्शन डिफाइंड है? अरे सेम ही तो है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो यहां से कितना हो गया, e की पावर 1/x -1, नीचे कितना हो गया, e की पावर 1/x +1। बोलो आया समझ? x की जगह अब क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। तो पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, h। और h को कहां टेंड करा देना है बाबू भैया, 0 की तरफ। h को कहां टेंड करा देना है, 0 की तरफ। तो जैन टेंड कराओ, तो यहां से कितना होगा, e की पावर 1/h -1, नीचे कितना आ जाएगा, e की पावर 1/h +1। अब गौर करना है, यहां से गौर करना, अगर मैं h की वैल्यू 0 डालूंगा, क्या डालूंगा, h की वैल्यू 0, तो यहां से कितना होगा, e रेस टू दी पावर 1/0, ठीक है। और कितना हो जाएगा, -1, यहाँ कितना होगा, e की पावर 1/0 +1। ये होगा मेरे पास यहां से, कोई डाउट है? अच्छा, अब यहां से 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दोगे, इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी +1। तो इन्फिनिटी तो कैसी है, नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गई ना, मतलब मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। तो इस टाइप को करने के लिए मेरे को क्या करेगा, e की पावर 1/h का लोगे कॉमन आउट। क्या लोगे, e की पावर 1/h कॉमन आउट। बोलो आया समझ यहां तक? ये ट्रेंड समझ आया यहां से? अरे ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, e की पावर इन्फिनिटी -1, e की पावर इन्फिनिटी +1। और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी +1। तो भैया एक पूरा समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में से एक माइनस कर रहे हो, इन्फिनिटी का अनंत सागर, ठीक है, तो उसमें से क्या करा है आपने, -1 कर दो। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो उसे हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, e की पावर 1/h को क्या लूंगा, कॉमन। कॉमन लूंगा तो देखते ही चमत्कार हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां से कितना हो गया, e की पावर 1/h कॉमन लिया तो कितना हो गया, 1 - 1/e की पावर 1 - 1/h। अरे यही होगा ना, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, e की पावर 1/h कॉमन लिया तो यहां से कितना होगा, 1 + e की पावर -1/h। यार एक्सपोनेंशियल रूल पता है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n कितनी होता है, a की पावर m + n। तो यहां से वही करे ना, तो यहां से ध्यान से देखो, अब कटा। अब h की वैल्यू क्या डाल दो भैया, 0। h की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार क्या होगा, 1 - e की पावर -1/0, 1 + e की पावर -1/0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - e रेस टू दी पावर -इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, 1 + e रेस टू दी पावर इन्फिनिटी। और आपको पता है e रेस टू दी पावर -इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और e रेस टू दी पावर नीचे है। तो यहां से लिमिट कितनी आ गई, 1। यहां से लिमिट कितनी आ गई, 1। उससे लिमिट कितनी आ रही थी, -1।
उससे लिमिट कितनी आ रही थी -1, मतलब RHL मेरे पास कितना आ रहा है 1 के बराबर। देख लो मैं लिख भी देता हूं, RHL किसके बराबर आ रहा है मेरे पास 1 के बराबर, LHL किसके बराबर आ रहा है मेरे पास -1 के बराबर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। तीनों ही चीजें अलग है, तो फॉलोइंग फंक्शन इज discontinuous at x equals to 0। फॉलोइंग फंक्शन इज discontinuous at x equals to 0। आया समझ यहां तक? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है इसमें कि मेरे पास यहां से मैंने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को कैसे ट्रांसफॉर्म करा? मैंने क्या करा, e की पावर 1/h को क्या लिया, कॉमन लिया, ठीक है, और चालाकी क्या कर दी, e की पावर माइनस इंफिनिटी बना दिया। e की पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर, ग्राफ के थ्रू। आया समझ यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। आ रहा है समझ? शुभी, आ रहा है समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। 12 नहीं बजे, 11 नहीं बजे। क्या हो गया तुम? आ रहा है युवराज शर्मा अभी से? बेटा 2-2 घंटे ऐसी क्लास चलेगी। ये देखिए सत्यम और इनको नीलेश, नोट करो जल्दी फटाफट। आया समझ यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। अब कर दूं, करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इससे ये वाला देखो, ये मेरे पास था, यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो h की वैल्यू 0, तो 1/0 कितना था इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 इंफिनिटी +1, तो इंफिनिटी -1 इंफिनिटी में से, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी में से कुछ कम करेंगे तो इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, तो उसे हटाने के लिए हमने क्या करा, e की पावर 1/h कॉमन आउट लिया। एक क्वेश्चन और बस। क्या माइनस कैसे आया? अच्छा देखो, आपको पता है कि यहां से अगर मैं देखो, यहां से मेरे पास e की पावर 1/h है, अगर मेरे को यहां से इसको कॉमन आउट लेना है तो मैं यहां से क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये रफ कर रहा हूं एक बार, देखो ध्यान से। हाँ ठीक है, तुम लोग रहने दो, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये समझा रहा हूं बस वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या है, e की पावर 1/h है, तो यहां से मेरे पास क्या लिया, ध्यान से देखो, e की पावर 1/h है, कॉमन आउट लिया, तो यहां से कितना बचा 1, क्या बचा यहां से 1। अगर आप यहां से e की पावर -1/h, ये कैसे है, अब आप मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 1/h, और ये कितना हो जाएगा -e की पावर 1/h इंटू e की पावर -1/h। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, मतलब आपके पास a की पावर m है और a की पावर n है, तो कितना हो गया a की पावर m प्लस n, तो यहां से कितना हो गया e की पावर 1/h माइनस ऑफ e की पावर 1/h माइनस 1/h, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 0, और एज एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 इज 1, तो यहां से इसलिए मैंने क्या करा e की पावर h -1 क्रिएट करने की कोशिश करी, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया e की पावर 1/h -1। आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये हमने बेसिक मैथ्स वाली ऐसी चीजें करी, कोई दिक्कत? तो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो